is known as torque. Turning effect of force is known as torque, and it is equal to product of force and perpendicular distance from axis of rotation. So when force is applied on a body, then that force produces a turning effect. जैसे मान लो ये बॉडी है, that is capable of rotating about this axis. When we apply the force on the body starts rotating. जब हमने फोर्स अप्लाई किया बॉडी पे तो बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग. जैसे डोर पे, ऑन द हैंडल ऑफ द डोर व्हेन यू अप्लाई द फोर्स, देन द डोर रोटेट्स अबाउट द एक्सिस. हिंज के अबाउट रोटेट करता है. दिस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation. तो ये जो टॉर्क है या मूवमेंट ऑफ फोर्स है, दिस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स from axis of rotation. फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. तो जैसे ये बॉडी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड इन दिस वे. तो लाइन ऑफ एक्शन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर हो गया, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है. तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. अगर कभी आई जे के में दिया हो तो आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दोगे, देन यू विल बी गेटिंग द टॉर्क. और एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर. फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर. Then equations of rotational motion. Equations of rotational motion. Equations of rotational motion. रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस लेंगे अब हम.
as you have equations in linear motion, same way here you have equations of rotational motion. लीनियर से अगर कंपेयर करते हुए चलोगे तो बहुत इजी रहता है ये. नाउ जैसे लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहां पे वही चीज होगी ओमेगा नॉट. दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा नॉट विल बी द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. जैसे लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को तुम u से रिप्रेजेंट करते थे, हियर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ समटाइम्स यू विल बी गिवन ओमेगा नॉट डायरेक्टली, अदरवाइज यू विल बी गिवन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी दिया होगा. तो ओमेगा का फॉर्मूला हमने बताया था 2 पाई f, तो वो फॉर्मूला लगा के तुम ओमेगा नॉट निकाल लोगे. देन फाइनल वेलोसिटी v था, यहां पे उसी चीज को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. देयर यू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a एंड हियर यू हैव एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. अभी बताया था एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये एंगुलर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट. देयर यू हैड लीनियर डिस्प्लेसमेंट s, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और वहां पे t था, यहां भी t रहेगा, टाइम. तो ये करस्पॉन्डिंग टर्म अगर तुम्हें मालूम है तो इक्वेशन आराम से फ्रेम हो जाएगी. देखो इक्वेशन फर्स्ट सबको याद होती है, v इज इक्वल टू u प्लस AT थी. सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. And third equation was v square is equal to u square plus 2as. These were the three linear motion की equations. अब इनकी हम एंगुलर इक्वेशंस बनाते हैं. एंगुलर मोशन की इक्वेशन, v की जगह पर ओमेगा रख दो, u की जगह पर ओमेगा नॉट रख दो, a की जगह अल्फा रख दो, टाइम t. देखो इतना इजीली बन जाएगी. अगर तुम लीनियर से कंपेयर करके चलोगे तो तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. s की जगह पर थीटा, u की जगह ओमेगा नॉट, t हाफ, a की जगह अल्फा, t स्क्वायर. ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. और थर्ड बनाओगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा. सो दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन. रोटेशनल मोशन की ये इक्वेशंस हैं. इनको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये तुम्हें याद होती हैं. और करस्पॉन्डिंग टर्म से तुरंत का तुरंत चेंज कर लो, प्रॉब्लम खत्म. नए सिरे से इनको याद करने से बेटर है ये इक्वेशंस तुम्हें ऑलरेडी याद होंगी, 9th में पढ़ के आए हो और बहुत यूज भी किए हो. उनके करस्पॉन्डिंग टर्म रिप्लेस करते जाओ. इसको लिख लो और करस्पॉन्डिंग टर्म रिप्लेस कर दो, यू विल बी गेटिंग द इक्वेशंस. नाउ किसी क्वेश्चन में वो बोले नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड, किसी सर्टेन टाइम में जो
रोटेटिंग बॉडी है, उसने कितने रिवोल्यूशंस परफॉर्म किए हैं। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड n will be equal to total angular displacement थीटा। ये थीटा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और एक पूरे रोटेशन में जो एंगल ट्रेस होता है पूरे एक रोटेशन में वो 360 डिग्री मतलब 2 पाई। तो थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी रिवोल्यूशंस द बॉडी विल मेक इन द गिवन टाइम। जैसे मान लो ये पेन जो है ये रोटेट कर रहा है, दिस पेन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, तो सर्टेन टाइम में इसने पूरे कितने राउंड लगाए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके उसको 2 पाई से डिवाइड करोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन दैट टाइम। दिस वे यू विल बी यूजिंग these equations of motion। Question write down, the wheel of a car is completing the wheel of the car is completing 1200 rotations per minute। 1200 rotations per minute। आरपीएम भी बोल सकता है, R.P.M। फुल स्टॉप। ऑन प्रेसिंग द एक्सिलरेशन ऑफ द कार, on pressing the acceleration of the car, comma, the wheel makes 4500, wheel makes 4500 rotations per minute। After 10 seconds, after 10 seconds, after 10 seconds, find its angular acceleration and angular displacement
find its angular acceleration and angular acceleration and angular displacement in 10 seconds. So now question is, a wheel is performing 1200 rotation per minute. Am I audible? Yes? Yes. Okay. Initially wheel was performing 1200 rotation per minute. तो यहाँ ये चीज जो दी है, इससे इनिशियल फ्रीक्वेंसी निकल आएगी तुम्हारी, दैट इज 2 पाई, सॉरी, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी 1200 डिवाइडेड बाय 60, ट्वेंटी रोटेशन पर सेकेंड. जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पर सेकेंड में होती है, और यहां पर मिनट दिया था, तो 1200 रोटेशन पर मिनट से इसको पर सेकेंड में कन्वर्ट किया तो इनिशियल रोटेशन की फ्रीक्वेंसी आ गई. और जब फ्रीक्वेंसी निकल आई तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी निकल आएगी, 2 पाई एफ. अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ओमेगा का फॉर्मूला बताया था 2 पाई एफ. तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई एफ नॉट, 2 पाई इंटू 20, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड. पाई को ऐसे ही रहने दो अभी. इसी तरह फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी 4500 अपॉन 60. जब एक्सेलरेटर तुमने उसका प्रेस किया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, एंड नाउ इट इज मेकिंग 4500 रोटेशन इन 1 मिनट. तो पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो इसको. $75 रोटेशन पर सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी हो गई, और यहां से ओमेगा निकल आएगा 2 पाई एफ. 2 पाई इंटू 75, 150 रेडियन, 150 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो ओमेगा नॉट इन द क्वेश्चन यू हैव कैलकुलेटेड, एंड ओमेगा यू हैव कैलकुलेटेड. टाइम ही हैज गिवन 10 सेकेंड्स. और पहले पार्ट में तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन. देखो इनमें से कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है. अल्फा निकालना है, ओमेगा नॉट है, ओमेगा है और टी है. ओमेगा नॉट यू हैव, ओमेगा यू हैव, टी. फर्स्ट इक्वेशन लगा दो. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. किसी पाई के टर्म में अल्फा फाइंड कर दो, पाई के टर्म में अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो. ओमेगा 150 पाई, 40 पाई प्लस अल्फा, टाइम इज 10 सेकेंड्स. 110 पाई अपॉन 10, अल्फा की वैल्यू 11 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एंगुलर एक्सीलरेशन. 11 पाई. अब इसको चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, और 11 इंटू 3.14, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 34.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. In this way you will be doing the question. And in the second part, angular displacement निकालना है, थीटा निकालना है. angular displacement का मतलब थीटा. तो ये इक्वेशन लगा दो, सेकेंड इक्वेशन.
ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। S is equal to ut plus half at square. So theta is omega naught 40 pi time 10 alpha 11 pi 10 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। $950 पाई आ रहा होगा, चेक कर लेना। यूनिट रेडियन 950 पाई रेडियन। नाउ इसी में नेक्स्ट पार्ट लिखो। In the above problem, how many revolutions the wheel will make in 10 seconds? ये जो 10 सेकेंड जब उसने एक्सीलरेटर प्रेस किया है तो उतने टाइम में व्हील कितने रिवोल्यूशन परफॉर्म करेगा। How many revolution the wheel will make in that 10 second? तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए फॉर्मूला हमने बताया थीटा अपॉन 2 पाई, और थीटा तुम निकाल चुके हो 950 पाई 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड में 950 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और 2 पाई से डिवाइड कर दो, 450 रिवोल्यूशंस इट विल मेक। तो जितने टाइम में एक्सीलेटर प्रेस किया गया है ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल बी मेकिंग 450 रिवोल्यूशंस। पार्डन? I am, you are not audible.